साथियों नमस्कार। हम सब आज एक नए टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया है। किस पर अध्ययन हम सब करेंगे? संधि पर। ठीक, संधि संधि पर अध्ययन करने से पूर्व जो संज्ञा प्रकरण के कुछ और बिंदु थे जिन पे प्रकाश डालना शेष रह गया था, हमें लगता है कि उन्हें जानना आप सबको जरूरी है, क्योंकि जब संधि हम कार्य करेंगे तो वहां इन सब की आवश्यकता होगी। जैसे सामान्य जानकारियां जान लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि कारक कितने हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो कारक अगर बात आए, क्या है कारक, तो कारक जो है कितने होते हैं? मुख्यतः 6। ठीक, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान के बाद फिर अपादान। अपादान और कौन से हुए? 5 ही हुए। एक जी अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। ठीक, ये 6 कारक हुए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक और संबोधन को जो है संस्कृत व्याकरण में कारकों में इन्हें नहीं गिना जाता। यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में कारकों में नहीं गिना जाता है। ठीक, कारकों में नहीं गिना जाता। ठीक, इन्हें जो है कारकों में नहीं गिना जाता है। अच्छा, कारक कहते किसे हैं? तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रियान्वितम कारकत्वम, यानी हम कह सकते हैं क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध हो वही कारक है। इसे तो पहले जान लीजिए। ठीक, ये तो कारक कितने हैं? कारक कहते किसे हैं? तो क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो वह कारक है। कारक है। ठीक, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है वह क्या है? कारक है। बता ही दिए हैं कि कारक कितने हैं? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक, इसके बाद विभक्तियों की चर्चा आती है। ठीक, फिर पूछा जाता है विभक्तियां कितनी हैं संस्कृत व्याकरण में। विभक्ति। ठीक, चैप्टर अगर विभक्ति की बात की जाए तो विभक्तियां कुल कितनी हैं? 7 होती हैं। ठीक, कितनी? 7। नोट कर लीजिए, केवल पॉइंट वाइज बता रहे हैं। कुल 7 विभक्तियां। कुल 7 विभक्ति होती है। ठीक, कौन कौन से? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन को जो है प्रथमा में ही गिना जाता है। ठीक, जैसे यहां देख लीजिए, प्रथमा, द्वितीय,
तृतीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, क्या है, चतुर्थी, पंचमी, ठीक, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी लिख रहे हैं, सप्तमी, ठीक, सप्तमी, ठीक। अब ध्यान देना है क्या कि संबोधन को की विभक्ति जो होती है वो प्रथमा ही होती है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा इसमें कर लीजिए, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, ठीक। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। फिर पुरुष की चर्चा आती है, इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर हम इसको मिटा करके बताते हैं। हाँ साथियों, उस तरीके से अगर हम लिखते तो समय ज्यादा कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देना उद्देश्य था, इसलिए हमने पहले इसको लिख लिया, ठीक। देखिए, पूछता है प्रश्न कि पुरुष कितने हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाती है, यानी सेकेंड पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है। और उत्तम पुरुष जो अहम होता है, जिसे हम अहम कहते हैं, ठीक, जो बात कहता है, यानी मैं, हम, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष हो जाते हैं। और बाकी जो शेष बचते हैं वो प्रथम पुरुष में रहेंगे। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए, उत्तम पुरुष जो बात को कहता है, और जो शेष बचते हैं वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत या अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहां एक संख्या का बोध हो, वचन जो है संख्या का बोध कराता है, ठीक। तो एक वचन यानी एक किसी व्यक्ति का बोध करा है या किसी एक वस्तु का। द्विवचन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। और बहुवचन में जो है 2 या 2 से अधिक का बोध कराता है बहुवचन। लिंग 3 लिंग होते हैं संस्कृत व्याकरण में, 3 लिंगों की चर्चा की गई है। पुल्लिंग, पुरुष जात का बोध जिससे होता है पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जात का बोध हो स्त्रीलिंग, और जिससे ना तो स्त्री और ना ही पुरुष जात का बोध हो वो क्या है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जैसे जल, फल, गृह, पुण्य आदि, ठीक। लकार, लकार जो महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, लकार 10 है मुख्य रूप से, लेकिन हम लोग 5 ही पढ़ते हैं, ठीक। ये टीजीटी आदि के लिए जो है 10 होता है, बाकी आप कक्षा 10वीं तक अगर अध्ययन करेंगे तो 5 ही। देखिए यहाँ लेट लकार, अनद्यतन परोक्ष भूतकाल जिसे हम कहते हैं। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल क्या होता है, क्या है जी, अच्छा लट लकार जी, लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल से मतलब समझ ही रहे हैं आप, जो चल रहा है वर्तमान समय में, जो चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं। इस समय जो चल रहा है, घटित हो रहा है, वह क्या है, वर्तमान है, उसे ही हम वर्तमान कहते हैं। उसे संस्कृत में लिट लकार कहा जाता है, अंग्रेजी में हम सब कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक। लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, ठीक, जो बीत गया है, ठीक। लिट लकार में परोक्ष भूतकाल का अर्थ है कि बहुत प्राचीन से कि किसी बात को सूचित करना है, बहुत पुरानी बात को, तो अनद्यतन परोक्ष भूतकाल यानी लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल का प्रयोग कब होता है, आज के पश्चात जो भविष्य में कुछ होगा, ठीक, उसको प्रदर्शित करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। और लिट लकार सामान्य भविष्य काल जिसे हम कहते हैं,
वह सामान्य भविष्य की बात की जाती है इसमें। और लेट लकार संशय अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है आज लौकिक संस्कृत में नहीं है, ये वैदिक संस्कृति में जो है इसका वेदों में इसका उपयोग मिलता है लेट लकार का। ठीक, आगे लोट लकार है जिसका अर्थ प्रेरणा या आज्ञार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और लिंग लकार जो है उसके दो भेद हैं, एक विधि लिंग और एक आर्षी लिंग। विधि लिंग जो है निमंत्रण, विधि, आमंत्रण, समर्थन, प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, जबकि आर्षी लिंग जो है वह आशीर्वाद इत्यादि देने के लिए आर्षी लिंग का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार जो है वो अनद्यतन भूतकालीन हम कहते हैं। ठीक, अब से पहले के भूत को सूचित करने के लिए, यानी जो बीत गया अब से पहले, यानी हाल का बीता हुआ, वो अनद्यतन भूतकाल का होता है। और अनंतन परोक्ष भूतकाल जो होता है वो बहुत पुराना बीती हुई बात होती है। ठीक, लुंग लकार जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, सामान्य भूत को सूचित किया जाता है इससे। ठीक, भूत का मतलब क्या है, जो बीता हुआ। ये भूत मतलब वो भूत वाला मत समझिएगा, चुड़ैल भूत। लिंग लकार 10वां है लिंग लकार, हेतुमत भाव भूत, जहां एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो ऐसा दर्शाना हो, वहां लिंग लकार आदि का प्रयोग होता है। ठीक, तो आशा है आप इस सामान्य जानकारियों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो है आगे संधि पढ़ा सकते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम संधि शुरू करें।